हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल आरकेएम टेक इन्फो पर मैं आरके मीणा आप सभी साथियों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती 2024 के संबंध में। साथियों, चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती के दस्तावेज सत्यापन की प्रक्रिया वर्तमान में जारी है, जिसमें साथियों जिन मंडलों के दस्तावेज सत्यापन समाप्त हो चुके हैं और किसी कारणवश कोई अभ्यर्थी दस्तावेज सत्यापन नहीं करवा पाए, ऐसे अभ्यर्थियों को साथियों दूसरा मौका दिया गया है, जिसमें चूरू और भरतपुर मंडल के भी आदेश जारी हो गए। साथ ही बीकानेर मंडल के दस्तावेज सत्यापन के दूसरे अवसर में भी जो अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे, उन अभ्यर्थियों को तीसरा अवसर और प्रदान किया गया है। तो साथ ही चूरू, भरतपुर और बीकानेर मंडल के अनुपस्थित अभ्यर्थियों की लिस्ट कहां से मिलेगी, साथ ही दोस्तों अनुपस्थित अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन किस दिन करवाए जाएंगे, कितने अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे, संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में दी जाएगी। साथ ही शेष बचे मंडलों के अनुपस्थित अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन की लिस्ट कब तक जारी हो सकती है। तो अभ्यर्थी द्वारा पूछे जाने वाले सभी सवालों के जवाब इस वीडियो में मिलने वाला है, इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखें। और जो अभ्यर्थी पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल आरकेएम टेक इन्फो को देख रहे हैं, आप सभी से अनुरोध रहेगा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले। साथ ही दोस्तों ऑल बटन को जरूर दबाएं, जिससे संपूर्ण वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्रभाव से मिल सके। चलो शुरू करते दोस्तों इस वीडियो को और देखते चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती की इस टॉपिक से संबंधित संपूर्ण जानकारी। जैसा कि साथियों आप सभी को पहले वीडियो में मैंने बताया था, जोधपुर, बीकानेर, पाली और कोटा मंडल के दस्तावेज सत्यापन अनुपस्थित अभ्यर्थियों के आदेश जारी हुए थे, जिसमें जोधपुर बीकानेर मंडल के 15/4/2026 से लेकर 17/4/2026 तक दस्तावेज सत्यापन करवा लिए गए हैं और बीकानेर मंडल में 15/4/2026 से लेकर 17/4/2026 तक दूसरे अवसर में भी जो अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे, उन अभ्यर्थियों को तीसरा अवसर प्रदान किया है। ये अंतिम अवसर रहेगा। तो साथियों उन अभ्यर्थियों की लिस्ट की बात करेंगे, साथ ही उनके दस्तावेज सत्यापन कब से होंगे। साथ ही पाली और कोटा मंडल के दस्तावेज सत्यापन 20 अप्रैल से शुरू होंगे, जिसमें पाली मंडल के साथियों 20 से 21 अप्रैल और कोटा मंडल के 20 से 22 अप्रैल को होगा, जिसमें पाली मंडल में 1081 अभ्यर्थी होंगे और कोटा मंडल में 1632 अभ्यर्थी अनुपस्थित हैं, जिन अभ्यर्थियों के दस्तावेज सत्यापन किए जाएंगे। इसके साथ ही भरतपुर और चूरू मंडल के अनुपस्थित अभ्यर्थियों काफी कमेंट आ रहे थे, उनकी लिस्ट कब तक जारी होगी। तो साथियों आपके भी लिस्ट और आदेश जारी हो गया है। आपके दस्तावेज सत्यापन कब होंगे, कितने अभ्यर्थी अनुपस्थित है जिनको बुलाया गया है। तो साथियों सबसे पहले बात करें अपन भरतपुर मंडल की, तो कार्यालय संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा भरतपुर मंडल के द्वारा आदेश जारी किया गया है। इसमें चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती 2024 में अनुपस्थित अभ्यर्थी को दस्तावेज सत्यापन तो बुलाया गया है। भरतपुर मंडल के दस्तावेज सत्यापन और पात्रता की जांच 11/3/2026 से लेकर 16 अप्रैल 2026 के मध्य करवाया गया था। तो साथियों 11/3/2026 से 16/4/2026 के बीच जो भी अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे हैं, उन सभी अभ्यर्थियों को पात्रता और जांच और दस्तावेज सत्यापन तो एक और अवसर प्रदान किया गया है। तो साथियों 21/4/2026 से लेकर 22/4/2026 की अवधि में आप मास्टर आद्यंतर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय भरतपुर में उपस्थित होकर अपने दस्तावेज सत्यापन करवा सकते हैं। तो अनुपस्थित अभ्यर्थियों को कौन कौन से दस्तावेजों की आवश्यकता होगी और किस दिन आपको जाना है, साथियों पूरी लिस्ट और गाइडलाइन इसमें दी गई है। तो उसके अनुसार अपने दस्तावेज सत्यापन हेतु निर्धारित दिनांक और समय पर उपस्थित होकर अपने दस्तावेज सत्यापन करवा सकते हैं। इसके पश्चात साथियों हो सकता है आपको एक अवसर और प्रदान किया जाए, लेकिन साथियों उसका आप इंतजार न करें। यदि आपको दस्तावेज सत्यापन करवाना है तो साथियों 21/4/2026 से 22/4 का जो समय दिया गया है, उस निर्धारित दिनांक और समय पर उपस्थित होकर अपने दस्तावेज सत्यापन करवा ले। साथियों दस्तावेज सत्यापन तो उपस्थित होते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, कौन कौन से दस्तावेज आपको लेकर जाने हैं, संपूर्ण जानकारी इसमें दी गई है। इन सभी दस्तावेजों और पूरी गाइडलाइन के संबंध में साथियों पूरा वीडियो मैंने हमारे यूट्यूब चैनल पर डाला हुआ है, वहां से आप चेकआउट कर सकते हैं और आपने पहले देखा भी होगा, जिससे साथियों आपको दस्तावेज सत्यापन में कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। इसमें कौन कौन से शपथ पत्र, घोषणा पत्र, प्रारूप लगेंगे, कौन से शपथ पत्र आपको 50 रुपये के स्टाम्प पर बनाना है, कौन से सादा कागज पर बनाना है, सभी जानकारी साथियों आपको उस वीडियो में दी गई है। उसका लिंक मैं इस वीडियो के एंड स्क्रीन में डाल दूंगा। वैसे साथियों ये चेकलिस्ट के अनुसार आपके पूरे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे। तो चेकलिस्ट के अनुसार अपने समस्त दस्तावेजों को 2 सेट में आपको तैयार करके लेकर जाने हैं। प्रथम सेट में साथियों ओरिजिनल आपके जो भी शपथ पत्र, घोषणा पत्र, चरित्र प्रमाण पत्र सभी ओरिजिनल लगेंगे। साथ ही आपके एजुकेशन के डॉक्यूमेंट्स हुए, जाति, मूल, ये सभी आपके उसकी फोटोकॉपी लगानी है। दूसरे सेट में साथियों सभी की आपको एक सेट तैयार करने के पश्चात फोटोकॉपी करवा लेनी है। इस प्रकार 2 सेट आपको साथियों दस्तावेज सत्यापन तो बनाना है और सारे ओरिजिनल दस्तावेज आपको लेकर जाना है। साथ ही आपकी एक पहचान की आईडी आपको लेकर जानी है, जिससे साथियों आपको दस्तावेज सत्यापन के लिए चाहिए होंगे। तो साथियों दस्तावेज सत्यापन करवाने वाले भरतपुर मंडल के अनुपस्थित अभ्यर्थियों की लिस्ट है। तो आप सभी साथियों निर्धारित दिनांक और समय पर जिस दिन आपको बुलाया है, तो आप दस्तावेज सत्यापन तो उपस्थित हो और अपने दस्तावेज सत्यापन करवाएं। तो साथियों 11 मार्च से लेकर 16 अप्रैल तक जो दस्तावेज सत्यापन करवाए, दस्तावेज सत्यापन कितने अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे, तो भरतपुर मंडल में टोटल 2357 अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे, जिनके दस्तावेज सत्यापन तो ये दोबारा से उनको मौका दिया गया है। तो सभी अभ्यर्थी साथियों यदि दस्तावेज सत्यापन करवाने के आप इच्छुक है तो निर्धारित दिनांक और समय पर उपस्थित होकर अपने दस्तावेज सत्यापन करवा ले। इसी प्रकार बात करें साथियों चूरू मंडल के, तो चूरू मंडल के अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन में अनुपस्थित अभ्यर्थियों को एक और मौका दिया गया है, जिसके आदेश और अभ्यर्थियों की सूची जारी की गई है। साथियों द्वितीय अवसर में आपको 21/4/2026 से 22/4/2026 का समय दिया गया है। तो प्रातः 9:30 बजे आपको गोपीराम गोनायक राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय चूरू में उपस्थित होकर अपने दस्तावेज सत्यापन करवाने होंगे। तो सभी अभ्यर्थी साथियों पात्रता की जांच और दस्तावेज सत्यापन आपके रोल नंबर के आगे जो दिनांक दी गई है
उस दिन आपको समय पर उपस्थित होकर अपने दस्तावेज सत्यापन करवाएं। सभी अभ्यर्थियों के साथियों दस्तावेज सत्यापन के दिशा निर्देश, गाइडलाइन, संपूर्ण घोषणा पत्र, शपथ पत्र के प्रारूप साथियों सभी में आपके एक समान है। जैसा कि साथियों पहले दस्तावेज सत्यापन हो चुके हैं, उसी के अकॉर्डिंग आपके दस्तावेज सत्यापन होंगे। तो सभी प्रारूप, फॉर्मेट और साथियों इसकी गाइडलाइन आप यहाँ देख सकते हैं। अभ्यर्थियों की सूची की बात करें तो साथियों अभ्यर्थियों की सूची इस प्रकार है। जो भी चूरू मंडल के अभ्यर्थी है इस सूची में अपना नाम चेक कर ले और निर्धारित दिनांक और समय पर उपस्थित अपने रोल नंबर के सामने जो दिनांक दी गई है उस दिन उपस्थित होकर अपने दस्तावेज सत्यापन करवा सकते हैं। तो साथियों दस्तावेज सत्यापन में कितने अभ्यर्थी चूरू मंडल के अनुपस्थित रहे जिनको दस्तावेज सत्यापन का एक और अवसर प्रदान किया गया है। चूरू मंडल में टोटल 18,011 अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन हेतु बुलाया गया था, जिसमें से साथियों दस्तावेज सत्यापन में अनुपस्थित अभ्यर्थियों की बात करें तो टोटल 2537 अभ्यर्थी दस्तावेज सत्यापन में अनुपस्थित रहे। तो इन अभ्यर्थियों को साथियों दस्तावेज सत्यापन का एक और अवसर प्रदान किया गया है। तो साथियों इस जोधपुर, बीकानेर, पाली, कोटा, चूरू और भरतपुर मंडल के अनुपस्थित अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन का कार्यक्रम जारी किया गया है। बाकी साथियों अब उदयपुर, जयपुर और अजमेर मंडल के अनुपस्थित अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन होने, तो इन मंडलों के अभी दस्तावेज सत्यापन प्रक्रिया जारी है। जैसे साथियों दस्तावेज सत्यापन पूरे होंगे उसके पश्चात अनुपस्थित अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन कार्यक्रम जारी होगा, जिसकी पूरी सूची हमारे यूट्यूब चैनल, टेलीग्राम चैनल के माध्यम से आपको बता दिया जाएगा। इसलिए हमारे साथ आप बने रहे। साथ ही बात करें साथियों बीकानेर मंडल के, तो बीकानेर मंडल के अनुपस्थित अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन 15/4 से लेकर 17/4 तक का समय दिया गया था। 15/4 से 17/4 के बीच में जो अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे उन अभ्यर्थियों को तीसरा मौका दिया गया है। ये तीसरा अंतिम मौका रहेगा। तो प्रथम अवसर साथियों जो सभी अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन 11/3 से लेकर 11/4/2026 तक करवाए गए थे और 11/4/2026 तक जो अनुपस्थित रहते ऐसे अभ्यर्थियों को 15/4 से लेकर 17/4 तक का समय दिया गया था। तो साथियों 15/4 से 17/4 के बीच में जो अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे उन अभ्यर्थियों को अंतिम और फाइनल मौका दिया गया है, जो 11 अप्रैल 2026 से 23 अप्रैल 2026 तक आपको कार्यालय संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा बीकानेर संभाग, बीकानेर करनी स्टेडियम के सामने बीकानेर में उपस्थित होकर अपने दस्तावेज सत्यापन पात्रता की जांच आप करवा सकते हैं। माध्यमिक शिक्षा विभाग बीकानेर के आदेशानुसार साथियों ये आपका अंतिम मौका है। इसके पश्चात किसी भी अभ्यर्थी को दूसरा मौका नहीं दिया जाएगा। तो जो भी बीकानेर मंडल के अभ्यर्थी किसी कारणवश भी अनुपस्थित रहे, साथियों 15/4 से लेकर 17/4 तक 1975 अनुपस्थित अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन हेतु बुलाया गया था। उसमें से मात्र साथियों 310 अभ्यर्थियों ने दस्तावेज सत्यापन करवाया, यानी 1665 अभ्यर्थी जो दस्तावेज सत्यापन में साथियों अनुपस्थित रहे। तो आपको एक और अवसर प्रदान किया गया है। तो आप दस्तावेज सत्यापन करवाने के इच्छुक है तो निर्धारित दिनांक और समय पर उपस्थित होकर दस्तावेज सत्यापन करवा सकते हैं। तो दस्तावेज सत्यापन में अनुपस्थित अभ्यर्थियों की पूरी लिस्ट साथियों आपको राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाएगी। यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। वैसे साथियों मैंने जैसे लिस्ट आई थी तुरंत प्रभाव से हमारे टेलीग्राम चैनल पर आप शेयर कर दी थी, वहां से आपने सभी ने देख ली होगी। वैसे साथियों किसी न किसी माध्यम से आपके पास लिस्ट प्राप्त हो गई होगी और अनुपस्थित अभ्यर्थियों को साथियों विभाग द्वारा SMS और मेल के माध्यम से भी सूचित किया जा रहा है। तो आप नियमित रूप से अपने ईमेल और टेक्स्ट मैसेज भी आप चेक करते रहे, क्योंकि सभी अपडेट विभाग द्वारा अभ्यर्थियों के ईमेल और उनके टेक्स्ट मैसेज के माध्यम से उनको सूचित किया जा रहा है। तो साथियों नियमित रूप से आप अपनी ईमेल आईडी और अपना टेक्स्ट मैसेज चेक करते रहे। यदि आपका टेक्स्ट मैसेज फुल हो रहा है तो साथियों उसको खाली जरूर कर ले, क्योंकि कुछ इंपॉर्टेंट मैसेज यदि मिस हो गए तो दिक्कत हो सकती है। क्योंकि काफी अभ्यर्थी साथियों उनको दस्तावेज सत्यापन इस कारण से अनुपस्थित रह गए कि उनको समय पर सूचना नहीं मिली। ऐसे दिव्यांगजन अभ्यर्थी भी है जिनको दिव्यांगता की जांच की तारीख उनकी निकल चुकी है, उनको पता ही नहीं चला। इसलिए साथियों चतुर सैनिक कर्मचारी भर्ती की पल पल की अपडेट के लिए हमारे यूट्यूब चैनल आरकेएम टेक इन्फो को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले। साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर ले, क्योंकि भर्तियों की महत्वपूर्ण और तुरंत जानकारी साथियों हमारे टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दी जाती है, जिसका आइकन साथियों आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा। इसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से क्लिक करके आप ज्वाइन कर ले। साथ ही वीडियो को अधिक से अधिक साथियों को शेयर करें, जिससे साथियों सभी को जानकारी मिल सके। इस वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलेंगे दोस्तों एक और भर्ती की महत्वपूर्ण सटीक जानकारी लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।